यशायाह इसका 55 अध्याय 5 वचन। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बता रहा है कि तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जाति को जो तुझे नहीं जानती वे तेरे पास दौड़ी आएंगी। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हम ऐसी जातियाँ यानी कि लोग, समाज जो उनको हम नहीं जानते, वो हमें क्या करेंगे, उनके पास बुलाएंगे। और ऐसी जातियाँ जो हमें नहीं जानती वो हमारे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी। और वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वह हमारे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के चलते वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शोभायमान किया है मेरे भाई बहनों। तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें हर एक वो ब्लेसिंग देंगे, हर एक वो आशीष से भर देंगे, हर एक वो सामर्थ्य, हर एक वो शक्ति हमें परमेश्वर यहाँ पर प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम क्या होंगे, इस जगह के जीवन में हम श्रेष्ठ ठहराए जाएंगे। और वो हमारे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के लिए वो ऐसा करेंगे। और जाति जाति के लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे, या हमसे वो दोस्ती करना चाहेंगे मेरे भाई बहनों। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और यहोवा पिता का आशीष है, जो हमें उन सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा, है ना। और ऐसी जातियों को जिन हम नहीं जानते, हम उन लोगों को उन्हें नहीं जानते, फिर भी वो हमें बुलाएंगी। यस, वहाँ पर हमें बुलाएंगी और हमसे परमेश्वर के हम वहाँ पर सुवार्ता दे सकते हैं। परमेश्वर का नाम हम उन लोगों को बता सकते हैं। और ऐसी जातियों को जो हमें नहीं जानती, तो हम उनके पास जाएंगे, है ना। और वो हमें बुलाएंगे और हमारे पास दौड़ के आएंगे मेरे भाई बहनों। कितना अद्भुत परमेश्वर का यह वचन है, और कितना सामर्थ्य परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हमें हर एक वो चिंता और हर एक उस तकलीफ को हमें परमेश्वर यहोवा पे सौंप देना है। हमें अधिक से अधिक समय अपने परमेश्वर के चरणों में बिताना है। अगर हम ऐसा करते हैं मेरे भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर शोभायमान करने वाला है, और हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर का राज्य बढ़े, ऐसी योजना परमेश्वर की है। इज़राइल का पवित्र वो सभी लोगों को हमें बताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। हमें परमेश्वर जब हमारा अंतकाल में समय हम आएगा, तो परमेश्वर हमको भी जवाब मांगने वाले हैं। उत्तर हमें परमेश्वर को भी देना है कि हमने कितनी जाने और कितनी आत्माएं बचाई, तब हम परमेश्वर के सामने टिक सके। ऐसे हमें यहाँ इस जगह के जीवन में कार्य करने हैं मेरे भाई बहनों। हमें अधिक से अधिक आत्माओं को बचाने का प्रयास करना है, अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर की सुवार्ता, प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें उन्हें बताना है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं उन तक अभी तक वचन या परमेश्वर का नाम नहीं गया है मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन बताता है कि पीक बहुत है लेकिन मजदूर कम है। यस, मजदूर कम है कहा है परमेश्वर ने। तो हमें अपने द्वारा मजदूरों को बढ़ाना है। जैसे हम बचाए गए, वैसे हमें प्रयास करना है कि हमारे दूसरे अदर भाई बहन भी बचाए जाए। यस, तो हमें ये परमेश्वर से सीख मिलती है मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप क्या करो, कि आप कार्य की शुरुआत करो, तो आप बहुत आशीषित होंगे, मैं बहुत आशीषित होंगी, क्योंकि परमेश्वर हमें शोभायमान करना चाहता है।
परमेश्वर हमें हर एक वो आशीष से ब्लेस करना चाहता है। जो लोग हमें नहीं जानते वो उनमें परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, और हम जिनको नहीं जानते वहाँ पर परमेश्वर द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा वहाँ पर भी की जाएगी मेरे भाई बहनों। तो हमें बस अपना एक कदम उठाना है, परमेश्वर हमें 100 कदम चलाने को तैयार है। तो आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और उस पर चलने का हम प्रयास करेंगे। हम आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पापा, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस जीवन और इस समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरे राजा। कितना अद्भुत वचन आपने आज के दिन में हमें दिया है, कितना अद्भुत समय आपने हमें दिया है मेरे राजा। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जाने हैं मेरे बाबा, कुछ आज का दिन नहीं देख पाए मेरे खुदा, लेकिन आपने हमें सुरक्षित रखा है। आज का ये दिन, ये समय दिखा है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। यस खुदा, इस वचन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरे राजा। कितना अद्भुत वचन आपने हमें दिया है मेरे राजा। कि आप इस प्रकार से आप हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं, जैसे आपने यशायाह के जीवन में किया मेरे राजा, वैसे आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे मेरे खुदा। जैसे आपने मूसे के जीवन में किया मेरे राजा, वैसे आप हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं मेरे राजा। यस खुदा, मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे राजा। आप हमें उन लोगों में भी आप बुलाएंगे, ऊंचा उठाएंगे मेरे राजा, जिनको हम नहीं जानते, और उन लोगों की जातियों में भी आप हमें श्रेष्ठ करेंगे मेरे राजा, जो हमें नहीं जानते। यस मेरे राजा, और वहाँ पर हम पवित्र यहोवा परमेश्वर इज़राइल के पवित्र नाम और जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा के कारण ऐसा होगा मेरे राजा। यस मेरे खुदा, इस समय को, इस वचन को मैं यीशु मसीहा के नाम में रिसीव करती हूँ मेरे राजा, और आप हमें इस सब करने में आप हमें शोभायमान बनाएंगे मेरे राजा। यस परमेश्वर, मेरा विश्वास है मेरे खुदा कि आप इस वचन के द्वारा आप उन सबों भाई बहनों को आशीषित करेंगे मेरे राजा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा, आप उन सभी के पास इस वचन को पहुँचाइए मेरे राजा, जिनको इस वचन की ज़रूरत है। इस वचन द्वारा वो भी आशीषित हो जाए मेरे राजा। यस खुदा, मैं फिर एक बार मांगती हूँ बाबा, जो आज कुछ उनकी फाइनेंशियल इशू, जो कुछ भी उनकी तकलीफ़ें हैं, परेशानी, उसमें वो फंसे हैं मेरे राजा, उन सबों को आप आशीषित कीजिए, उन सबों को आप छुटकारा चंगाई दीजिए मेरे राजा, उन सबों को बीमारियों से निकाल दीजिए मेरे राजा। जो ऐसे जीवित में हम देखते हैं मेरे राजा, वो जगत में हम देख रहे मेरे राजा, दुष्ट कार्य अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है मेरे राजा। वो सभी प्रकार के वो लोगों को बीमारियों में या बुराइयों में जकड़े हुए हैं मेरे राजा। वो हर एक बीमारी को, हर एक बुराई को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धमकाती हूँ मेरे राजा, कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उन शरीरों पर, उन आत्माओं पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शरीर, आत्मा, प्राण, जान जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। उन्होंने अपने लहू द्वारा उसे खरीदा हुआ है मेरे राजा, उन्होंने मोल चुकाया है मेरे राजा। तो इस शरीर पर, इस आत्मा पर, इस प्राण पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का अधिकार है, और किसी दुष्ट का नहीं मेरे भाई बहन परमेश्वर। तो मैं ये छोटी सी प्रार्थना जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से करती हूँ, पिता सुने और कबूल करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।